आज हम एक ऐसी मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं जो एक लड़का होता है। वो अपने कबीले से भटक जाता है। वो अपने घर से बहुत ज्यादा दूर जो होता है। क्या वो अपने घर पहुंच जाएगा? रास्ते में उसे किस चीजों का सामना करना पड़ता है? बिना टाइम वेस्ट किए चलिए मूवी की तरफ चलते हैं। मूवी की शुरुआत होती है, हम एक कबीले को देखते हैं जो शिकार करने आए होते हैं। उनके सामने कुछ एनिमल्स होते हैं। कबीले का मुखिया होता है, उसका नाम ताऊ होता है। लड़का भी उसके साथ होता है जो शिकार करने आया होता है, जिसका नाम केड़ा होता है। वो लोग एनिमल पर अटैक करते हैं। बहुत सारे एनिमल खाई में जाकर गिर जाते हैं। कुछ एनिमल बचते हैं जो उन लोगों पर अटैक कर देते हैं। केड़ा पर एक एनिमल अटैक करके उसे घायल कर देता है। उसके कपड़े में अपनी सींग को फंसाकर उसे खाई की तरफ लेकर जाता है। उसके पिता ताऊ लकड़ी की तलवार लेकर उस जानवर पर हमला करते हैं, लेकिन वो जानवर उसे खाई में फेंक देता है। उसके बाद हमें एक हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है। कुछ लोग पत्थर से धारीदार वस्तु बना रहे हैं। कुछ लोग बना लेते हैं और कुछ लोग फेल हो जाते हैं। उसके बाद उन लोगों को मारा जाता है। ताऊ अपने लड़के केड़ा के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम सरदार के लड़के हो, तुमको शिकार करना जाना होगा, क्योंकि शिकार नहीं करोगे तो हम लोग खाना कहाँ से खाएंगे। उनका पूजा पाठ होता है। अगली सुबह शिकार के लिए वो लोग निकल जाते हैं। अपनी फैमिली से केड़ा अपनी माँ से मिलता है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में जाते समय एक जगह रुकते हैं, वहाँ पर आग जलाते हैं। ताऊ अपने बेटे को देता है आग जलाने को, लेकिन वो नहीं जला पाता। उसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में जा रहे होते हैं, तभी उसको दूसरे कबीले के आदमी दिखाई देते हैं जो वो भी शिकार करने आए होते हैं। वो आदमी ताऊ का दोस्त होता है। ताऊ अपने दोस्त को अपने लड़के से मिलवाता है। ताऊ का जो दोस्त है उसका लड़का मर गया है। वो लोग शिकार करने के निकल जाते हैं। रास्ते में वो लोग शिकार करते हैं। ताऊ अपने लड़के को उस सुअर को मारने को देता है और कहता है कि लो इसे मारो, लेकिन वो नहीं मारता। ताऊ उस सुअर को खुद ही मार देता है। केड़ा से ताऊ कहता है कि तुम दूसरे को मारकर खुद जीना सीखो। एक रात वो मांस खा रहे होते, तभी एक जानवर की आवाज सुनाई देती है। वो जानवर आकर एक लड़के को उठाकर वहां से लेकर जाता है, उसे मार देता है। उसके बाद वो लोग कुछ पत्थर लगाते हैं और कहते हैं कि उसकी आत्मा को शांति मिले, वो आत्मा हमें रास्ता दिखाए। वो लोग पत्थर इसलिए लगाते हैं कि जैसे किसी की मृत्यु हो गई तो उसकी यादें वहां पर रहेगी और हमें पता लगा कि वो आदमी यहाँ मरा हुआ है। वो लोग काफी दूर चलने के बाद एक गुफा में रुकते हैं। केड़ा के हाथ पर एक निशान बनाया जाता है। उसके पिता कहते हैं कि ये तुम्हारा घर का रास्ता है। वोल्फ को देखकर यह समझाते हैं कि सरदार को हमेशा मजबूत रहना जरूरी है, क्योंकि थोड़ी सी कमजोरी होने पर उनके कबीले वाले उसे मार देंगे। इसीलिए उन्हें हमेशा एक्टिव होना चाहिए। कबीले वाले वहां से निकल जाते हैं, तभी उन्हें एक एनिमल की पॉटी दिखाई देती है। वो लोग कीचड़ से अपने चेहरे पर कुछ बनाते हैं और हमला करने के लिए रेडी हो जाते हैं। वो लोग जमीन पर लेट हमला करने के लिए रेडी होते हैं। उसके बाद आपने तो आगे ही देखा ही है, मूवी की जब शुरुआत हुई थी तो हमने देखा था कि वो लड़का खाई में गिर गया है। केड़ा खाई में गिर जाता है। जब उसके पिता उसके पास जाते हैं तो चट्टान को पकड़ा होता है। वो चट्टान टूट जाती है, वो टान पर गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके पिता उसको बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन कबीले वाले उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं कि आप मर जाओगे। वो लोग नीचे जाते हैं, जानवर को लेते हैं। तभी ताऊ का दोस्त होता है, उनका कबीले घर जा रहा है। कबीले के आदमी से कहता है कि अपने सरदार को संभालो, हम घर जा रहे हैं। रात होती है। हम देखते हैं कि ताऊ अपने लड़के को चिल्ला रहा होता है। उनके कबीले वाले उनको संभालते हैं और कहते हैं कि सरदार अपने लड़के को भूलना होगा, क्योंकि वो मर गया है। फिर सुबह होती है। वो लोग पत्थर के बनाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं, अभी तक उसको होश नहीं आया, मतलब वो मर ही गया होगा। एक दिन एक ईगल केड़ा के पास जाता है, उसे खाने वाला होता है। तभी उसकी आंख खुलती है। केड़ा ईगल को नीचे फेंक देता है, अपने पिता को आवाज लगाता है, लेकिन उसके पिता वहां से चले गए होते हैं। वो वहां से नीचे उतरने की कोशिश करता है, लेकिन वो पहाड़ बहुत ही ऊंचा होता है। तभी वहां बारिश होने लगती है, नीचे पानी भरने लगता है। उसका हाथ स्लिप कर जाता है और वो पानी में गिर जाता है। कीड़ा की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसका पैर टूट गया है। वो अपने पैर को ठीक करता है और अपने पैर में लकड़ी बांधकर वहां से उस पहाड़ पर जाता है। वहां अपने पिता को बुलाता है। तभी वहां पत्थर का देखता है कि कुछ बना हुआ है। वो समझ जाता है कि उसके पिता वहां से चले गए, क्योंकि वो पत्थर किसी के मरने पर बनाया जाता है। तभी केड़ा को वोल्फ की आवाज सुनाई देती है। वो समझता है कि उसकी जान खतरे में है। वो वहां से एक पेड़ पर जाकर सो जाता है। जब सुबह होती है तो वो पानी भरता है और केचुए को खाता है। तभी वोल्फ वहां आ जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। केड़ा एक वोल्फ को घायल कर देता है। सुबह होती है तो वोल्फ
वो सभी वहां से चले गए होते हैं। लेकिन वो वुल्फ घायल होता है। केड़ा उसे मारने को जाता है लेकिन उसे नहीं मारता और उसके मुंह पर रस्सी बांधकर वहां से लेकर जाता है। एक नदी के पास वो लोग जाते हैं, वहां उसके घाव को धोता है। तभी वहां वुल्फ आ जाते हैं। वो उसे लेकर एक गुफा में चला जाता है। सुबह होती है तो वो गुफा में जाता है और कुछ पत्थर लेता है और बाहर जाता है और कुछ जड़ी बूटी लेता है, उसको पीसता है और अपने पैर पर लगाता है। वुल्फ अपने मुंह से रस्सी को निकाल देता है। केड़ा उसे पानी पीने को देता है। केड़ा पर वुल्फ गुर्राता है, फिर वो पानी पी लेता है। कुछ वर्म लेता है, उसके घाव पर छिड़कता है और उसे खाने को देता है। वुल्फ वो वर्म खाता है। केड़ा बाहर जाता है और खरगोश को मार कर लाता है। आग जलाकर मांस को पकाता है और खाता है। साथ में वुल्फ को भी खाने को देता है। रात आसमान में हाथ को देखता है। उसके पिता ने कहा था कि उधर ही उसका घर है। सुबह सामान पैक करता है और वुल्फ को अपने घर जाने को कहता है और वो वहां से चला जाता है। वुल्फ भी उसके पीछे पीछे जा रहा होता है। वैसे वो केड़ा उसे घर जाने को कहता है लेकिन वो नहीं जाता। वुल्फ कुछ सुअर को देखता है और उस पर अटैक करता है और वो केड़ा की तरफ लेकर आता है, लेकिन वो उसे नहीं मार पाता। वो दोनों काफी दूर चलते हैं। रात होती है, एक जगह रुकते हैं। सुबह होती है, शिकार करते और उसे पकाकर खाते हैं। रात में केड़ा सोया होता है, तभी वुल्फ उसके पास जाता है और सो जाता है। सुबह होती है, केड़ा की बॉडी बदबू दे रही होती है। वो नदी में नहाने जाता है, साथ में वुल्फ को भी नहाता है। वो लोग जब नहाकर बाहर निकलते हैं तो वुल्फ एक मछली को पकड़ता है। उन लोगों का डेली का यही रूटीन हो गया है, शिकार करते हैं और उसे पकाकर खाते हैं। केड़ा ने वुल्फ का नाम अल्फा रखा है। एक दिन एक वुल्फ उनके पास आता है। वो अल्फा के ग्रुप का होता है। केड़ा बोलता है कि जाओ इनके साथ चले जाओ। अल्फा अपने ग्रुप के पास चला जाता है। बेचारा केड़ा दुखी होता है। वो वुल्फ ने कई बार उसकी जान बचाई होती है, वो दुखी क्यों नहीं होगा। एक रात केड़ा सोया होता है, तभी उसकी माँ की याद आती है। उसकी आँख खुलती है। वो रास्ते में जा रहा होता है, तभी उसको अल्फा दिखाई देता है। वो दौड़कर उसके पास जाता है लेकिन बर्फ टूट जाती है और वो पानी में चला जाता है। एक छोटा सा हथियार से उस बर्फ को तोड़ देता है, ऊपर आ जाता है। वो आग जलाता है और अपने कपड़े को सुखाता है। अल्फा के साथ सोया होता है। अगली सुबह वो लोग जा रहे होते हैं, तभी उनको एक कैंप दिखाई देता है जहाँ पर एक आदमी होता है। वो लोग उसके पास जाते हैं तो वो आदमी मर गया होता है। उसके कैंप में जाते हैं, वहाँ पर कुछ नहीं होता। केड़ा उस आदमी की धनुष ले लेता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी आगे बर्फ का तूफान दिखाई देता है। पीछे कुछ जानवर उन पर हमला करने के लिए आ रहे होते हैं। वो लोग एक केव में जाकर छुप जाते हैं। तभी वहाँ पर एक बियर आता है। अल्फा और बियर में फाइट होने लगता है। केड़ा तीर से उस बियर को मार देता है। अल्फा उठता है और वो बेहोश हो जाता है। रात होती है, केड़ा उसका देखभाल करता है, घाव को ठीक करता है। अगली सुबह बर्फ के तूफान में चले जाते हैं। तभी केड़ा को एक पत्थर दिखाई देता है जो उसके पिता ने कहा था कि यह घर का रास्ता है। वो खुश हो जाता है। उसके बाद काफ़ी चलने के बाद अल्फा बेहोश हो जाता है और उसे केड़ा गोद में लेकर वहाँ से चलने लगता है। केड़ा वो अपना कबीला देखता है और खुश हो जाता है और अपने कबीले में जाता है, अल्फा को गोद में लिए हुए। तभी ताऊ उसे देख लेते हैं। केड़ा वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसके पिता उसके पास जाते हैं, अपने लड़के को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनका लड़का वहाँ पे है और ये मोमेंट देखने के बाद आप यही कहेंगे क्या फीलिंग है। केड़ा कहता है कि अल्फा को बचाओ। उसे घर के अंदर लेकर जाते हैं। वहाँ पर अल्फा के कुछ बच्चे होते हैं। कितने लोग सोच रहे होंगे कि बच्चे केड़ा के हैं, क्योंकि वो कई महीनों से उसके साथ था। ये गलत बात है, वो बच्चे किसी वुल्फ के होंगे। उसके बाद वो बच्चे बड़े हो। अल्फा और केड़ा एक जगह बैठे होते हैं। अल्फा के बच्चे खेल रहे होते हैं। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लोग शिकार करने के लिए जाते हैं और साथ में अल्फा और उसके बच्चे भी होते हैं। और इसी के साथ यह मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।